नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बिग सरप्राइज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए और साथ में आप सबको पता है कि आपके सामने जो अभी मौका है 3 ऑफिसर बनने का, आपके सामने बीपीएससी एईडीओ है, आपके सामने आप सबको पता है कि CGL4 है, बीएसओ है, दरोगा का भर्ती है। तमाम वो भर्ती जो कि अगले आप यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 महीने के अंदर ये कंप्लीट करवा लिया जाएगा पूरा, है ना। मतलब कि मार्च, चूँकि सरकार जो है अलग अलग आयोग को आदेश भी दे चुके हैं कि आपको मार्च अप्रैल तक जितने भी भर्ती हमने निकाले हैं सब आपको कंप्लीट करवाना है। देखो यहाँ पे टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूँ चूँकि एईडीओ का एग्ज़ाम आप लोगों का जनवरी में होने जा रहा है और जस्ट बाद इसका CGL हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो कई सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर हमें मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, वही टेस्ट कहाँ से लगाना है। हम आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा कहाँ से करना है। और ये 110 जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, टेलीग्राम पे उसका पूरा जो है टॉपिक का लिस्ट भी अपलोड ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ, मैं फिर से कर दूंगा, आप लोग घबराइए नहीं। अच्छा, ये जो सरप्राइज़ है ये क्या है, मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या तो बीपीएससी एईडीओ के लिए या CGL4 के लिए या बीएसओ एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मात्र जो है, या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मात्र 899 में 899 में ये कंप्लीट कोर्स। देखो यहाँ पे एईडीओ का जो बैच डिज़ाइन किया गया है ना, जो कि आप बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको चीज़ों को डीप में पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वन लाइनर रट के चले जाओ आपका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो अभी ऑफिशियली जो सिलेबस है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, ये जो ऑफर है सीमित समय के लिए है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे देखो जीके में यहाँ पे आपको पता है कि लगभग 6 सब्जेक्ट पूरा करने होते हैं। आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है ना। ये सब आपको यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है और डेप्थ में। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लो सारे एग्जाम को क्लियर कर लोगे ना। देखो यहाँ पे अभी जो मैं बताया हूँ इसमें कंबाइंड बैच है, बीपीएससी एईडीओ या CGL के लिए तैयारी कर रहे हो या बीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना। साइंस जो आप लोगों को यहाँ पे करवाया जा रहा है, डिटेल में चीज़ों को करवाया जा रहा है ताकि भाई किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए मिस ना हो। मैथ्स RS अग्रवाल मैथ्स से कंप्लीट करवाया जा रहा है। रीजनिंग एकदम जीरो से, आप सबको पता है कितना वेटेज है। और हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट के थ्रू सारी चीज़ें आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि सर फी कम कर दीजिए, दिवाली का कुछ ऑफर दीजिए, तो मैं दे दिया हूँ। मात्र जो है 899 में कंप्लीट पैकेज आप, और इसका वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हमें जुड़ना है तो हमें क्या क्या मिलेगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का, मान लो कि आप बायोलॉजी पढ़ने जाओगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो मान लो कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एरिया आप जैसे मैं बैच में ऐड करूँगा ना तो कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट हो गया तो पिछली क्लास भी आपको दिखना चाहिए, है ना। क्योंकि कम टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिविजन करना। तो जैसे ही मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, तो आपको वहाँ पे बायोलॉजी का यहाँ पे लिंक दिख जाएगा। जैसे मैं बैच में जुड़ूंगा तो लिंक नहीं, प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है, और इस पर क्लिक करोगे तो बायोलॉजी का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 इस तरीके से कंप्लीट क्लास मिल जाएगा। और जस्ट नीचे इसका कंप्लीट आपको एक साथ में आपको कंप्लीट PDF मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज है आप लोगों का। मान लो कि आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो जैसे ही रीजनिंग वाले यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से आपको सारी क्लासेस दिख जाएगा एक साथ में, है ना। तो कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे था कि सर हमें जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे मान लो कि आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है, तो जैसे फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, तो सारी क्लास 1, 2, 3 करके सारे वीडियो आपको दिख जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, लगभग आप देखेंगे तो ये 15 से 17 वीडियो है, एक सेक्शन का होता है, और डिटेल में चीज़ों को कवर करवाया गया है एंड डिटेल नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पे बोल ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जो लोग ज्वाइन करना चाहोगे, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो 7319924130 इस नंबर पे क्या करोगे भाई, पेमेंट करके भेजना होता है। या फिर आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट हमें क्लियर करना चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, और ये पेमेंट का नंबर भी है 7319924130। इसी नंबर पे आप क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजना है, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सअप करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में मैं खुद जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स चर्चा करते हैं कि भाई आपकी जो एग्ज़ाम की डिमांड है ना, कैसे आपको पूरा करना है, और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ 110 चैप्टर वो कैसे कवर करने हैं।
एनसीईआरटी का क्या महत्व है इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या मैथ्स हो या बाकी सेक्शन हो, ठीक है। तो 1 to 1 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा, मैं एक बार सिलेबस से है ना परिचित करवा देता हूँ। मैं पुनः कराऊँ, चाहे आप सीजीएल एग्जाम के लिए तैयारी करो, बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए या फिर एईडीओ के लिए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आपको इसमें भी पढ़ना है, या फिर एईडीओ के लिए तैयारी करो तो यहाँ भी आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक बताऊंगा। ये टॉपिक आपको पूरा करने हैं, कहाँ से करना है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइंग है, आपको पता ही होना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मेरे भाई देखो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस जारी किया गया, साफ साफ मेंशन किया गया कि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो टीचर वाला सब जो एग्जाम होता है ना, तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इन्होंने नोटिस में लिखा है ना, और ऑफिशियली तौर पे इन्होंने मेंशन किया है। तो कुछ लोग जो बता रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है या फिर है, तो अपने मन से बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत जल्द क्लियर भी मैं कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो फाइनल आपको मेरिट देगा, ये दोनों पेपर देखा है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये दोनों पेपर देगा। ये जो है आप बहुत बड़ा योगदान है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का ना, इन्होंने जो सिलेबस में मेंशन किया है, बहुत आसान टॉपिक है, तो सभी लोग स्कोर करेंगे। फाइनल जो मेरिट वही लोग लेगा जिनका कमांड इस पे अच्छा होगा समान अध्ययन में। और इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, आप सबको पता है, इसमें आर्ट्स वाला भी सब्जेक्ट है, इसमें साइंस भी है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, ठीक है। आर्ट्स में आप सबको पता है कि इसमें हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल, ये सब मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सारे सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चन लेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव है। इसमें जो समान योग्यता देख रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें आप लोगों को मैथ्स प्लस रीजनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक पे एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ, कैसे कैसे और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने टॉपिक है, जरा सा देख लो, है ना। जल्दी जल्दी में आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपका एक एक मिनट अभी बहुत ज़्यादा कीमती है, मुझे पता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ऑफिशियली जो सिलेबस है, इन्होंने जो टॉपिक मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वो है। तो क्या आपको इतना ही करना है? तो मैं कहूँगा नहीं, आपको है ना एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ लेना है। इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, ये जो आप इधर देख पा रहे हो, ये जो आप यहाँ पे इस साइड में देख पा रहे हो, ये ऑफिशियली जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है वो है कि भाई हम इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा ना, जो लोग पढ़ना चाहते हो ना कि रीजनिंग मेरा कमजोर है या मैथ्स कमजोर है, तो ये टॉपिक ऑलरेडी पूरा करवा दिया हूँ, ठीक है ना, बैच में। तो देखो इन्होंने यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट, देखो एनालॉजी का ही टाइप का ये जो सिमिलरिटी टेस्ट है, ये सब जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा फास्ट में लिखा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ये है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे समस्या समाधान, क्वेश्चन आता है ऑलरेडी। यहाँ पे एनालॉजी है, आपको एनालिसिस है, सॉरी विश्लेषण। ये विजुअल जो स्मृति है ना, जिसे हम लोग विजुअल मेमोरी कहते हैं, दृश्य स्मृति, ये सब है इन्होंने मेंशन किया। ये टोटल 13 चैप्टर दिख रहे हैं रीजनिंग का। लास्ट में इन्होंने रिकॉर्डिंग दिया है, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो मोटा मोटी तौर पे इसे मैं डिकोड करके यहाँ पे लिख दिया हूँ डिटेल में, कि मेरे भाई आपको यहाँ पे ये सारा टॉपिक आपको देखो, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मतलब कि इनके द्वारा जो ऑफिशियल बीपीएससी एईडीओ की बात कर लो, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस जारी किया है, उसमें ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, लेकिन ज़्यादा जो वेटेज है वर्बल वाले सेक्शन का, उसके बाद नॉन वर्बल का है, ठीक है। तो इसे मैं डिकोड करके यहाँ पे सारे टॉपिक का लिस्ट बना दिया हूँ। ये टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैं दे दूंगा। ये लगभग आप देखेंगे तो 37 चैप्टर है। आप ये सर, ये 37 चैप्टर जो आप देख रहे हो ना, इसमें मेन टॉपिक का सब टॉपिक भी शामिल किया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या लिखा है, एनालॉगी टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एनालॉगी टेस्ट का अलग अलग टाइप होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्ड बेस्ड एनालॉगी टेस्ट होता है, वो अलग मेंशन कर दिया हूँ। अल्फाबेटिकल एनालॉगी टेस्ट जो होता है वो अलग यहाँ पे। तो यहाँ से जो आप देखो 1 से लेकर 4 तक एक्चुअली ये एनालॉगी टेस्ट ही है, लेकिन सारे टाइप को अलग अलग में मेंशन कर दिया, इसलिए आपको इतना टॉपिक, अगर पूरा टॉपिक देखोगे ना तो यहाँ पे लगभग 20 टॉपिक ही पूरा करना होता है, और रीजनिंग में आप बोनाफाइड बन जाओगे, है ना। देखो रीजनिंग का टॉपिक पूरा करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस कहाँ से आएगा, तो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, मैं बार बार करो, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होता है, तो यहाँ से फुल स्कोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स का मेरे भाई देख लो, इन्होंने मैथ्स में बोला है अर्थमेटिक का ही इतना ही, लगभग 10 चैप्टर है। इसमें नंबर सिस्टम का ज़्यादा वेटेज है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिक सा चैप्टर है। उसके बाद परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपको करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ चैप्टर और अर्थमेटिक का, हालांकि जो मैं पढ़ा हूँ आप लोगों को लगभग 15 टॉपिक है, वो पूरा करना है। ये तो करना ही करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पूरा कर लेना, ये इनका ऑफिशियल है, ठीक है। तो ये इनका मैथ्स और रीजनिंग का ये था, फंडा था। अब मैं आपको थोड़ा सा जीके जीएस का बता देता हूँ कि जीके जीएस के लिए आपको इन्होंने जो सिलेबस में लिखा है उतना ही करना है, या फिर उससे एक्स्ट्रा भी कुछ करना है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है आप आराम से करेंगे और करना पड़ेगा। देखो मैथ्स और रीजनिंग के लेके कुछ लोग हल्के में ले रहे हो मेरे भाई, अभी से करना पड़ेगा, अच्छे से कर लो, ठीक है, ताकि आपका मैक्सिमम नंबर यहाँ से आ जाए, ठीक है। मैं पुनः करूँ, ये पूरा टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हो, ठीक है।
फ्रेंड्स यहाँ पे अब जो है आप लोगों को जीके जीएस का जो सेक्शन है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके सारे इतना टॉपिक आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे भाई। अगर अच्छा स्कोर करना है जीके में, 85+ नंबर लाना है ना, 85% क्वेश्चन सही करना है, तो ये पूरा टॉपिक पूरा करना है। सही सोर्स होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये रहा, आधुनिक भारत का इतिहास का ये रहा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं पूरा करूँ, पूरा लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाके जो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो भारत का भूगोल का है, ये विश्व का भूगोल का पूरा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आपको ये पूरा टॉपिक पूरा करना है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत साइंस में आप देखोगे तो फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का ये सारा टॉपिक है, केमिस्ट्री का ये सारा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जीव विज्ञान का सारा टॉपिक है, यहाँ पे भी यहाँ से शुरू हो रहा है। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान है, और जितना करवाऊंगा वहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं यहाँ पे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होता है जो कि करंट अफेयर्स में आप लोग का पूरा हो जाता है, ठीक है। ये और बिहार स्पेशल का भी मैंने पहले बता चुका हूँ, बिहार स्पेशल भी आपको पूरा करना है। तो ये पूरा जो चैप्टर था वो जीके जीएस का था, उसमें साइंस आर्ट्स और सारे सेक्शन करंट अफेयर्स इंक्लूड है, ठीक है, ये था। तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जिसमें करंट अफेयर्स का देखिएगा इस बार भी 20+ क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए मैं आप सबको पता है इस बैच में, जो कि बीपीएससी एईडीओ और सीजीएल 4 वाला जो बैच है, उसमें आप लोगों को डिटेल में हैंड रिटेन नोट्स से करवा रहा हूँ। और इसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन है, क्रॉनिकल का है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसका कंपाइलेशन, तो ये सब आपको एक जगह मिल जा रहा है। और सारे सब्जेक्ट डिटेल में तैयार किया गया, ये स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। जो कि मान लो कि आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो तो डिटेल में है ना, यहाँ पे इस तरीके से आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, इसका वीडियो पीडीएफ सब मिल रहा है, आप देख पा रहे हो। और क्वेश्चन इसके बाहर जाता ही नहीं है ना, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से डिजाइन है ना इस बैच के लिए। तो आप लोग क्या करो, मैं बता ही दिया हूँ सारी चीज़ें, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ये नंबर है, मैं लिख देता हूँ फिर से, इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 7319924130। और पेमेंट का नंबर भी यही है ना। अभी आप सबको पता है कि ऑफर चल रहा है ना, दिवाली ऑफर, जो कि सिर्फ 899 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट का क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारे सेक्शन का वीडियो और ऑल सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट सब कुछ एक जगह मिल रहा है ना, चाहे करंट अफेयर्स हो या बाकी सेक्शन हो, ठीक है ना। तो बता ही दिया हूँ सारी चीज़ें, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। और आपने पूरा टॉपिक भी देख लिया। मेरा मोटिव था कि भाई आप भटको नहीं, ये जो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ये पूरा करना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा, है ना। और फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, देखो ये जो चैप्टर आप देख सकते हो, लाइट वाला जो चैप्टर सब मैं पढ़ाया हूँ ना, ये दर्पण वाला सब, लेंस वाला चैप्टर सब बहुत डिटेल में चर्चा किया हूँ। नॉमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, हीट एंड टेम्परेचर का भी नॉमेरिकल क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, ताकि इस बार मिस ना हो। हाँ, आप लोगों का दायित्व ये बनता है ना। तो आप लोग क्या करिए, अभी जो मैं चैप्टर बताऊँ, जो लोग खुद से तैयारी करो, लेकिन आप क्या करो, डेली टेस्ट लगाओ। इससे आपका एफिशिएंसी का पता लगता है कि भाई आपने कितना पढ़ाई किया है और कौन से एरिया का क्वेश्चन आपने सही कर रहे हैं और कौन से एरिया क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। तो जहाँ से गलत कर रहे हैं उन्हें जाकर रिवीजन कर लो, आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें पहले, तो करना पड़ेगा, तभी आप जो है दूसरे से बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा ये मिलेगा क्योंकि जो भी अपडेट और बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है ना, तो वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके फ्री में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।